हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। ठीक है गाइस, आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो किसका रहेगा? आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो किसका रहेगा? आज का हमारा सेशन रहेगा जो प्रैक्टिस सेशन हमने स्टार्ट किया था। बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आई गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है। मैं गाँव में हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है और कुछ बच्चे ज़्यादा देख भी नहीं रहे। आपका दिल्ली पुलिस का जो सेशन है उसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है, तो बीच में एक बार एचएसएससी के सेशन को ब्रेक किया जाएगा, रोका जाएगा। और एचएसएससी के सेशन को रोककर मैं क्लियर कर दूं, एचएसएससी के सेशन को रोककर दिल्ली पुलिस का बेसिक का सेशन स्टार्ट किया जाएगा। बेसिक की साइंस क्लासेज आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है। On a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being 1 km, B decides to overtake before C does. What minimum acceleration of B is required to avoid an accident? उसने कहा है ये कोई गाड़ी है A। उसका कहने का मतलब क्या है? ये कोई गाड़ी है A, इस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है सी और इस तरफ से कोई गाड़ी आ रही है बी। ये तीन गाड़ियां दी है, बी इस तरफ जा रही है, ए इस तरफ जा रही है और सी इस तरफ जा रही है। ठीक है। उसने कहा है ए की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ, दोनों की चाल दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी भी 54 और इसकी भी 54। उसने कहा जब दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर बच जाती है, ये भी 1 किलोमीटर दूर और ये भी 1 किलोमीटर दूर है, तो बताइए बी की एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए ताकि उन दोनों के बीच में टकराव ना हो। जब उन दोनों के बीच में टकराव ना हो तो पहले गाइज इसको क्या करें, सभी को जैसे 36 को 5/18 से गुना किया, क्या क्या 5/18 से काट दिया, तो ये कितनी आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये कितनी आ गई 10 मीटर। वैसे ये कितनी आ जाएगी 18 × 54। चलो करके दिखा देता हूँ। 18 × 54 मीटर प्रति सेकेंड में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड और ये भी कितनी आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। वेलोसिटी ए सी लिख लेता हूं। ए और सी दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। ए इस तरफ चल रही है और सी इस तरफ चल रही है, तो दोनों का अगर वेग देखा जाए तो कितना हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। मैंने बताया था जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हो तो उनका कुल वेग कितना हो जाता है? जुड़ जाता है। तो उनका कुल वेग कितना हो जाता है? जुड़ जाता है। वैसे ही ए और बी का अगर वेग निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 15 में से 10 गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अरे जब ये विपरीत दिशा में चल रही है तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों की ऐड कर दो, ये पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर दिया, 10 और 15 को ऐड किया 25 आ गया। जब दोनों एक दिशा में चल रही हैं तो घटा दो, कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। उसने कहा है कि दोनों को आ रहे 1000, ये 1 किलोमीटर दूर है, ये कहा है कि 1 किलोमीटर दूर है, 1000 मीटर दूर है। ओके, इसे भी ये भी 1 किलोमीटर दूर है, तो मतलब ये 1000 मीटर दूर है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। अब जो सी है वो ए को कितनी देर में क्रॉस कर देगी? भाई सी ए को कितनी देर में क्रॉस कर देगी? सी ए को क्रॉस कर देगी। सी ए को क्रॉस कर देगी कितनी देर में क्रॉस कर देगी? देखो भाई सी ए को क्रॉस कर देगी कितनी देर में? 1000 मीटर की दूरी तय करनी और चाल कितनी है? दोनों की 25 है, तो 40 सेकंड के अंदर क्रॉस कर देगी। 40 सेकंड के अंदर क्या कर देगी? क्रॉस कर देगी। वैसे ही बी ए को कितनी देर में क्रॉस कर देगी? बी ए को क्रॉस कर देगी भाई 10/5 200 सेकंड ले लेगी। कितनी ले लेगी? 200 सेकंड। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। बी ए को कितनी देर में क्रॉस कर देगी? 200 सेकंड के अंदर। ठीक है। अब देखो बी वैसे तो 200 सेकंड में कवर करेगी, बी को कितने में कर देगी? 200 सेकंड में। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि उसे बी को पहले क्रॉस करना। उसने कहा है बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए बिफोर सी से पहले बी आगे निकलना चाहती है, तो भाई कम से कम 40 सेकंड से पहले पहले क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि सी तो 40 सेकंड में से क्रॉस कर जाएगी, तो 40 सेकंड से पहले पहले क्रॉस करना पड़ेगा। तो बी को कितना समय लेना चाहिए? टी। बी जो है उस गाड़ी के लिए कितना समय होगा? 40 सेकंड। तो अब इसको निकाल लेते हैं। एस बराबर है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे। एस का मान कितना? 1000। एस का मान कितना? 1000। यू का मान कितना? यू का मान कितना? यू दोनों की कितनी है? 5। टी का मान कितना? 40 जमा में 1/2 ए। टी का मान कितना? 5 का वर्ग 25। ठीक है, इसे यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 बराबर है 200 जमा में 1/2 ए 25। 200 इस तरफ आगे घट गया तो कितना आ गया? 800।
यार 200 इस तरफ आगे घटेगा तो कितना आ गया, 800 आ गया। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/2a। अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से a कितना आ जाएगा भाई, 800 गुणा में 2/25। 25 से काट दो, 25 से काटा तो कितना आया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50। सॉरी गाइस, कुछ तो गड़बड़ की है, इतना तो नहीं आना चाहिए, इतनी एक्सेलरेशन तो नहीं। हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ हो गई है। ये समय है भाई, समय का वर्ग लेना है ना, तो 40 का वर्ग लो। समय का वर्ग लेना है तो 40 का वर्ग लो। ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1600। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये है। चलो एक बार इसे ठीक कर लेते हैं। समय कितना है भाई, 40 है, 40 सेकंड ले रखा है ना, तो 40 का वर्ग, ये कितना आ जाएगा, 1/2 1600। यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 बटे में 2a, काट दो। 800 से कितने पे काटा, 2 पे, और 2 से कितने काटा, 1। तो a का मान कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड से। तो कम से कम इतना त्वरण तो उसके अंदर होना ही होना चाहिए, कम से कम इतना त्वरण तो उसके अंदर होना ही होना चाहिए। कुछ नहीं किया यार, देखो बी की चाल थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी भी थी 54 किलोमीटर। 15 मीटर प्रति सेकंड से ये चल रही है, 15 मीटर प्रति सेकंड से ये चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड से ये चल रही है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर दी गई। तो पहले देखो सी ए को कितनी देर में कवर कर देगी, 40 सेकंड में कर देगी। अब बी को सी ए को बी को ए को क्रॉस करना है सी से पहले, तो कितना, कम से कम 40 सेकंड से कम समय में करना पड़ेगा। तो समय कितना ले लो उसके लिए, 40 सेकंड ले लो। दूरी 1000, वेग 5 गुणा में 40, 1/2 में a 40। यहां से कैलकुलेट करोगे तो कम से कम 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण होना चाहिए, उसे इतनी स्पीड से एक्सेलरेट करके निकलना होगा, तभी वो सी से पहले निकल पाएगा। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो टाउन है A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. A man cycling with a speed of 20 km/h in the direction of A to B. Notice that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of motion, every 6 minutes in the opposite direction. What is the period t of the bus service? With what speed do the buses ply on the road? देखो उसने कहा है ये A है और ये B है। A से B तक बस जाती है और डिपो से हर टी मिनट के अंदर एक बस निकलती है। एक आदमी आ रहा है किससे, B से A की तरफ एक इंसान आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है जिसकी चाल दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसकी चाल कितनी दी गई है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वह देखता है कि हर 18 मिनट में, तो इस तरफ मतलब B से A की तरफ हर 18 मिनट में एक बस जा रही है और A से B की तरफ हर 6 मिनट में एक बस जा रही है। तो उसने पूछा ये जो t समय होगा ये कितना होगा, ये t समय होगा ये कितना होगा। मान लो भाई बस की चाल v है, मान लो बस की चाल कितनी है, v है। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं, जब B से A की तरफ बस जाती है, B से A की तरफ बस जाती है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी v जमा में b। मनुष्य के हिसाब से उसकी चाल कितनी हो जाएगी, v जमा में b हो जाएगी। और जब A से B की तरफ बस जाती है तो मनुष्य के हिसाब से उसकी चाल कितनी हो जाएगी, v घटा में c। अरे यार ये मनुष्य क्या कर रहा है, B से A की तरफ आ रहा है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, एक मिनट, हाँ गड़बड़ होगी गाइस। B से A जा रही है, हाँ जब B से जा रही है तो v घटा में 20 आएगा। और जब अरे हाँ यार अपोजिट और सेम डायरेक्शन का थोड़ा सा इशू हो गया था। जब B से A जा रही है तो सेम डायरेक्शन आएगी, सेम डायरेक्शन में घटाते और अपोजिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब A से B जाएगा तो उनका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, B से A जा रहा है। हमें दो वेलोसिटियां मिली हैं, एक तो B से A जाने की और एक A से B जाने की। हमें दो वेग दिए गए हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब आगे देखेंगे भाई,
हमें दूरी ज्ञात करनी है। क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है, दूरी, डिस्टेंस। दूरी निकालने का सूत्र होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम, स्पीड इनटू टाइम लिख लो, चाल गुना में समय। दूरी निकालने का सूत्र क्या लिख लिया? चाल गुना में समय। तो देखो चाल कितनी दी है, कब से कब ले रहे हैं? बी से ए ले रहे हैं, बी से ए की चाल ले रहे हैं, तो v घटा में 20, और उसे कितना मिनट लगता है जब वो बी से ए देखता है? 18 मिनट दी गई है ना, बी से ए की तरफ देख रहा है, तो कितने 18 मिनट में एक बस दिखती है, तो 18 बटे में 60, ये किस में आ गई? किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई। ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी। कब? जब वह क्या कर रहा है, ये कौन सी निकाली थी? जब वह बी से ए जा रहा है, और ये अब निकालेंगे जब ए से बी की तरफ बस जा रही है, तो v इंटू में टी, v माइनस 6, v जमा में 6 गुणा में 6 बटे 60, ये दो हमने रख लिया। अब हर एक मिनट में एक बस जा रही है, अब हर एक मिनट में बस जा रही है, तो बस के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो डिस्टेंस कितना है भाई? v गुणा में, अरे यार, v गुणा में t बटे 60। बस के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो दूरी कितनी है? v गुणा में t बटे 60। हमने तीनों दूरियां निकाल ली। अब बस हर एक t मिनट में जा रही है ना, तो वो कितनी है? वेग बस का v मान के चले हैं, t बटे में 60। ये हमारे पास क्या बन गया? समीकरण बन गया। तो देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी क्या रहेंगी? दोनों बराबर रहेंगी, क्योंकि ये दूरी भी उसी बस ने कवर की और ये दूरी भी उसी बस ने कवर की है, तो ये दोनों दूरियां क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। इन दोनों दूरियों को रख दो और उत्तर निकाल लेते हैं। कहाँ पे रखें? यहाँ पे रखते हैं, चलो ट्राई करते हैं। v माइनस बी गुणा में 18 बटे 60, v माइनस बी गुणा में 18 बटे 60 बराबर है वी टी बटे में 60। 60 से 60 काट दिया, ओके ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सोल्व कीजिए यार, स्पेस नहीं बचा, समस्या हो गई, तो चलो यहाँ कर लेते हैं। रब करना पड़ेगा गाइस, पूरे को दोबारा बनाते हैं तभी स्पेस बचेगा। अपना कट कर लेना एक बार, पूरे को दोबारा से क्लियर फेस में बनाएंगे। कहीं पे कुछ लिख दिया, कहीं पे कुछ लिख दिया, सारी चीज़ें मिक्स कर दी, ऐसे नहीं हो पाएगा, समझ नहीं पाओगे। एक सीन बना लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। देखो क्या दिया गया है, ए से बी बस जा रही है, ए से बी बस जा रही है, और बी से ए साइकिल जा रही है। ठीक है, ए से बी बस जाती है हर टी मिनट में। साइकिल वाले की चाल दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वह देखता है हर 18 मिनट में, हर 18 मिनट में एक बस उसे क्रॉस करती है। कहां से? बी से ए की तरफ। और हर 6 मिनट में एक बस उसे क्रॉस करती है ए से बी की तरफ। अब देखो बी से ए की तरफ मान लो बस की चाल, मान लो बस की चाल मान ली v किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल वाले के साथ v b c से साइकिल वाले को प्रदर्शित कर रहा हूं। c से किसे प्रदर्शित कर रहा हूं? साइकिल से। v b c कब? b से a के लिए कितना हो जाएगा? v जमा में b, v घटा में b, v घटा में b। हाँ यार, दोनों सेम दिशा में चलेंगे तो कितना आ जाएगा? b, v घटा में b। और जब v b c निकाल रहे हैं कब से कब? a से b की तरफ, a से b की तरफ, तो ये कितना आ जाएगा? v जमा में 20। क्लियर? अब देखो बस दूरी कितनी तय कर रही है? डिस्टेंस। बस की दूरी देखी जाए, डिस्टेंस देखी जाए बस की, तो क्या कर रही है भाई? v वेग है और हर टी मिनट में कवर कर रही है, तो t बटे 60। क्लियर? वैसे ही वी बी सी देखी जाए, कब से कब? वी बी से ए देखा जाए साइकिल वाले के अनुसार। किसके अनुसार? साइकिल वाले के अनुसार। तो कितना तय कर रही है? v घटा में 20 गुणा में कितना?
हर 18 मिनट दिया गया है, तो 18/60। अब ऐसे ही देखा जाए, वी बी ए से बी जब जा रहा है साइकिल वाला, ए से बी जब बस को जाते देख रहा है तो वह दूरी तय कर रही है वी जमा में बी से गुणा में 18/60 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/60। अब ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है, तो दूरी को बराबर रखो, वी टी बटे 60 बराबर है वी माइनस 20 गुणा में 18/60। 0 से 0 काट दिया तो वी टी किसके बराबर आ गया, 18v घटा में 360, 18v गुणा में घटा में 360। अब आगे देखते हैं दूसरा। पहले तो हमने क्या किया, दोनों दूरी बराबर ले ली, अब इस वाली दूरी और इस वाली दूरी को ही बराबर लो, तो वी टी बटे में 60 बराबर है वी जमा में 20 बटे में 6 गुणा में 60। 0 से 0 काट दिया तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया वी टी बराबर है 6v जमा में 120। अब क्या करो, दोनों को घटा दो, अब यहाँ से क्या करो, दोनों को घटा दो, तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आ गया, वी टी बराबर है 18v घटा में 360 और वी टी बराबर है 6v घटा में 120, 6v जमा में 120। माइनस का चिन्ह लेके आए, माइनस का चिन्ह लेके आए तो वी टी से वी टी कट गया, तो ये कितना आया, -12v बराबर है 084 -480। काट देंगे तो v कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल आ गई भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कोई भी एक समीकरण ले लो, कोई भी एक समीकरण, चलो इस वाले को ले लेते हैं, t का मान निकाल देंगे। इस वाले के अंदर v के मान कितना रखो, 40 रखो। कितना रखो, इस समीकरण के अंदर v का मान कितना रखो, 40 रखो। 6 गुणा में 40 जमा में 120, तो यहां से एक बार t निकाल लेना, 240 ही हो जाएगा, 120 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो इस छोटे से एरिया में कर देता हूं बॉक्स बनाकर, यहाँ पे आप देख पाओगे। v का मान कितना भाई, 40 गुणा में t बराबर है 6 गुणा में 40 जमा में 120। ये हो जाएगा 40t बराबर है 240 जमा में 120, 360। 0 से 0 काट दी, 4 से 9 पर काट दिया, तो t कितना है, 9 है। t कितना है, 9 है, मतलब हर 9 मिनट में एक बस निकल रही है। तो कुछ नहीं किया गाइस, ए से बी क्या गई थी, t मिनट में एक बस गई थी। साइकिल वाला क्या कर रहा है, बी से ए की दिशा में जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 18 मिनट में देखते हैं, 18 मिनट में एक बस बी से ए की तरफ उसे क्रॉस करती है और 6 मिनट में हर एक बस उसे ए से बी की तरफ क्रॉस करती है। तो बस की चालें निकाली साइकिल वाले के रिस्पेक्ट में, साइकिल वाले के साथ। जब बी से ए की तरफ जा रही है तो घटा हो जाएगी, क्योंकि दोनों की दिशा बराबर हो जाएगी, क्योंकि साइकिल वाला भी बी से सी जा रहा है। और जब ए से बी बस जा रही है तो उसकी चाल दोनों की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो v + 20 हो जाएगा। अब दूरियां निकाल लो भाई, दूरी क्या होती है, चाल गुना में समय दूरी होती है। तो पहले बस की दूरी निकालो, चाल v है, समय t है, बटे में 60। जब साइकिल वाले को बस बी से ए जाती दिखी तब निकालो, और जब ए से बी जाती दिखी तब निकाल लो। एक बार इस बस की दूरी को इस दूरी के साथ और एक बार बस की दूरी को इस दूरी के साथ कंपेयर कर दो, दो इक्वेशन बनी, उनको सोल्व कर दिया, आपका उत्तर आ गया। क्लियर है? किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट क्या कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकंड। उसने कहा है किसी इंसान ने गेंद को ऊपर की तरफ 29.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ फेंका है। What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? बॉल जब ऊपर की तरफ जा रही है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो यार, गेंद ऊपर की तरफ जा रही है तो त्वरण भी क्या होगा, अपवर्ड होगा। त्वरण भी क्या होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं। What are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो उसका त्वरण और वेग कितना होगा। तो यार गेंद जब सबसे ऊंचे बिंदु पर जाएगी तो रुक जाएगी, जब गेंद सबसे ऊंचे बिंदु पर जाएगी तो रुक जाएगी, तो वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और त्वरण कितना रहेगा, 9.8 रहेगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, देखो गेंद जब बी पॉइंट को सोल्व करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर जब गेंद पहुंचेगी तो कितनी बार मैंने बता रखा है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन जो g है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। g कितना रहेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग रहेगा। चूज x = 0 and t = 0 to be the location and the time of the ball at its highest point, vertically downward direction to be the positive direction of x-axis, given the signs of position, velocity and acceleration of the ball during and the downward direction। देखो उसने कहा है कि मान लो
ये गेंद यहाँ पर है x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू टी पर, गेंद x एक्सिस की तरफ नीचे आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, मतलब ये ग्राफ ये क्या कहना चाह रहा है कि ये x एक्सिस है, जिसे हम y मानते हैं उसने ऐसे x मान लिया, और इस बिंदु पर x 0 है और t भी 0 है। तो आपको साइन बताने हैं कि किस चीज़ का साइन कैसा होगा। तो पहली बात याद रखना भाई, x 0 से ज़्यादा होगा, x 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है, कब? अप और डाउन मोशन के लिए, दोनों के लिए x 0 से ज़्यादा होगा अप और डाउन मोशन के लिए, ठीक है। v 0 से कम होगा, v 0 से कम होगा कब? जब ऊपर जा रही है, क्योंकि v घटता जा रहा है, एक पॉइंट पर आकर वो 0 होता जा रहा है, मतलब v डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 0 से कम का मतलब है v डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और v 0 से ज़्यादा होगा जब वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही होगी। सीधी सी बात है यार, नीचे आती है तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ऊपर जाती है तो वेलोसिटी घटती जाती है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। नीचे की तरफ जब आ रही है तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज कर रही होगी, और जब ऊपर की तरफ जा रही होगी वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही होगी। और एक्सेलरेशन हमेशा क्या करती है? जब ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जब मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। जब मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, टेक जी इज इक्वल टू दिस एंड नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अब न्यूमेरिकल की बारी आ गई, हम इसे सोल्व करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं एक बार। यार हाइलाइटर मार्क हो गया, सॉरी। देखो व्हाट हाइट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी? 29.4 दे दी मीटर प्रति सेकंड, कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। हमें हाइट निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो हम निकाल सकते हैं ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gS, जब गेंद ऊपर की तरफ जा रही है। वी का मान कितना? 0। इसका मान कितना रखा? 29.4 गुणा में 29.4 माइनस का 2, जी का मान कितना रखा? 9.8 रखा गुणा में एस। काट दो, शायद 3 पे कट जाएगा, 3 पे क्या करेगा? पूरा कट जाएगा, ठीक है। 2 से इसे काट दो, 2 एकम 2, माइनस से माइनस काट दो पहले तो, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 सते 14, तो 7 या 21 और 14 से 42, 44.1 मीटर की ऊंचाई मैक्सिमम तय करेगी। ऐसा हमारे पास कितना आ गया? 44.1 आ गया। अब हमें टी निकालना है, तो टी भी निकाल दो यार। वी बराबर है यू प्लस ए टी होता है, ऊपर की तरफ गेंद जा रही है तो वी बराबर है यू माइनस जी टी हो जाएगा। यू का मान कितना? 0, v का मान कितना? 0, u का मान कितना? 29.4, g का मान कितना? 9.8 गुणा में t। तो यहाँ से इस तरफ लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? 9.8 t बराबर है 29.4, और t का मान कितना आ जाएगा? इसे काट दो, 3 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। v u कितना है? 29.4 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। g का मान हमें पता होता है, दो समीकरण का इस्तेमाल करेंगे एक s निकालने के लिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2gS s निकालने के लिए, और v प्लस यू माइनस जी टी किसके लिए? t निकालने के लिए। दो समीकरणों का इस्तेमाल किया और हमारा उत्तर हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल इफ ट्रू और फॉल्स। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। भाई कहा है, अगर किसी गेंद का शुरुआत में उसकी स्पीड 0 हो, अगर किसी गेंद की शुरुआत में स्पीड 0 हो तो उसकी एक्सेलरेशन 0 ना हो, ऐसी दशा हो सकती है। बिल्कुल सत्य है भाई, ऐसी बात बिल्कुल सत्य है कि उसकी, देखो यार ये गेंद है यहाँ लटका दी, शुरू में गेंद है ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी एक्सल तब वेलोसिटी तो 0 है, बट उसका त्वरण क्या है? कुछ न कुछ है, जी है। विद नो जीरो स्पीड मे हैव नो जीरो वेलोसिटी। ऐसा है कि अगर उसकी स्पीड 0 है तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर स्पीड ही 0 है तो वेलोसिटी कंफर्म 0 होगी। विद कांस्टेंट स्पीड हैव मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, ये बात भी सस्ता है। अगर स्पीड 0 है, देखो यार एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अगर वेग ही कांस्टेंट है तो वेग में बदलाव 0 है, तो सीधी बात है त्वरण भी क्या होगा? 0 होगा। तो ये कथन भी सत्य है। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन का पॉजिटिव वैल्यू है तो गाड़ी इंक्रीज कर रही है, नहीं। जब गाड़ी डिक्रीज कर रही है, ब्रेक लगते हैं, जब गाड़ी के ब्रेक लगाए जाते हैं तो भी उसका एक्सेलरेशन क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीड। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्सेलरेशन की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो गाड़ी स्पीड अप हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो कैसे, अब गेंद ऊपर जा रही है, गेंद नीचे आ रही है, गेंद नीचे आ रही है, ठीक है। तो कुछ न कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं यार।
अब गेंद नीचे आ रही है पर उसका एक्सेलरेशन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पर धीरे धीरे जब एंड पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। धीरे धीरे जब एंड पे पहुंचती है, एंड पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। तो हमेशा स्पीडिंग अप तो नहीं रहा ना, हमेशा स्पीडिंग अप तो नहीं रहा। तो चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये बेसिक है यार, ये बेसिक पढ़ रखा होगा आपने। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 90 मीटर अबव on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion with t is equal to 0 to t is equal to 12 seconds. ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है भाई, एक ग्राफ आपको बनाना है। एस दिया गया है 90 मीटर की ऊंचाई से आपने गेंद को छोड़ा, ये 90 मीटर की ऊंचाई से आपने गेंद को छोड़ा और ये पृथ्वी पर आकर टकरा गई, पृथ्वी पर आकर टकरा गई। 90 मीटर की ऊंचाई से आपने गेंद पर छोड़ा, हर एक स्ट्राइक के साथ वो अपनी 1/10 स्पीड को लूज कर देती है, ठीक है भाई। चलो ये भी समझ में आ गया। तो देखो शुरुआती वेग उसका कितना मान लिया, u इक्वल टू 0 मान लिया, ठीक है। जब नीचे की तरफ डाल रहे हैं तो g कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। चलिए फाइनल वेलोसिटी v निकालते हैं, पहले फाइनल वेलोसिटी v निकालते हैं। v माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs। v हमें निकालना है, u हमारे पास 0 है, 2 गुणा में g का मान कितना 9.8 और s का मान कितना 90। तो ये कितना हो गया 180 गुणा में 9.8, 180 गुणा में 9.8 कितना आ जाएगा 1800। अरे कर लेना यार, 180 गुणा में 9.8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 एकम 8 800 8 8 64 8 एकम 8 और 6 900 9 है 72 9 एकम 9 और 7 16 4 6 7 1। हाँ ये आ गया, ये आ गया आपका ये आपकी फाइनल। यार इतनी तो फाइनल वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए थी, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हुई है। अरे v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है तो इसका क्या करोगे, वर्गमूल कर दोगे, इसका क्या करोगे वर्गमूल, इतना आ गया। अब देखो हम समय भी निकाल सकते हैं, समय निकालते हैं s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से हम टाइम निकालते हैं। ये कितना 0, u 0 तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी 0, s कितना 90, 1/2 g का मान कितना 9.8 गुणा में t का वर्ग, ठीक है। यहाँ से t निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे t निकालेंगे, कितना आ जाएगा 180 बटे में 9.8 वर्गमूल। यहाँ से t निकाला कितना आ गया 180 बटे में 9.8, तो 0 पर जाएगी 9.8 की, तो ये आपका क्या आ गया t आ गया। क्लियर है, आपकी फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है, आपका t आपके पास आ चुका है। अब रिबाउंस वेलोसिटी निकालो, हर वेलोसिटी के साथ उसका हर टिप के साथ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 9/10 हो जाती है। कितनी हो जाती है 9/10। इनिशियल वेलोसिटी की 9/10 हो जाती है। हाँ भाई एक घटा देती है ना, अरे यार देखो हर बार एक लॉस कर देती है, तो 1 घटा में 1/10 किया तो कितना आया 9/10 आया इनिशियल वेलोसिटी का। 1 v माइनस में 1/10 v कितना आ गया 9/10 v आ गया। तो कितना आ गया 9 गुणा में वर्गमूल 1764 बटे में 10, ये आपका आ गया। क्लियर। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बना देना है। अब ऐसे ही अब ये नई वेलोसिटी आई है, इस नई वेलोसिटी को रख के एक टाइम निकालो, फिर एक नई वेलोसिटी आएगी उसे रख के एक टाइम निकालो, ऐसा 12 सेकंड तक आप निकालते रहो और आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर है। तो करना कैसे है मैंने आपको बता दिया ना, ऐसे ट्राई कर लेना। कुछ नहीं दे रखा था, s 90 दे रखा था, शुरुआती वेग 0 है, g का मान 9.8 है, तो s इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर से निकालेंगे, s 90 है 1/2 t निकाल लिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs से v निकाल लिया। अब हमें दिया गया है, देखो यार ये मान पूरे नहीं है, मैं इनको वर्गमूल यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से करोगे तो आसानी से कर पाओगे। 1v घटा में 1/v बटे में 10, एक भाई पहले v माना, v में से 1/10 लूज कर दी तो 9/10 बची ना, अब ये आ गया। अब जो वेलोसिटी आएगी उसका फिर से 9/10 करना, फिर से 9/10, तो 12 सेकंड तक ऐसे करते रहना, आपका उत्तर आता चला जाएगा। क्लियर है। Explain clearly with the example the distinction between magnitude of displacement, sometimes called distance, over an interval of time and the total length of the path covered by a particle over the same interval. क्योंकि यार उसने कहा है कि मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है यार डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, बट जो पाथ है, पाथ कवर्ड है, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यही डिफरेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर्ड होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड average speed of an interval time, average speed of a particle over an interval of time is defined as the total path length divided by total time interval. Show in A and B both that the
that the second quantity is either greater than or equal to the first, what is the equality sign true? हमने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो स्पीड है, ये हमें पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटे में समय। अरे ये तो आसान आसान क्वेश्चन है यार। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब उसने कहा है कि स्पीड v से हमेशा ज़्यादा रहेगी, या तो v के बराबर रहेगी या उससे ज़्यादा रहेगी। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, वरना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, जीरो रहेगा, नेगेटिव। पर डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है वो दूरी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, जो विस्थापन है वो दूरी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा और उसके बराबर ही रहती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। क्लियर है? ये दो बात पूछी गई थी, आपने बता दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 3.14 पर। इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। तीन 3.14 पर हम आ चुके हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसने कहा है ए मैन वॉक्स ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। उसने कहा कि यहाँ से इंसान का घर है, ये उसका घर है, होम है, यहाँ से वो मार्केट की तरफ गया, यहाँ से वो क्या किया, मार्केट की तरफ चला। चलो भाई, उसने पाया जाते वक्त उसकी चाल थी 2.5 किलोमीटर, सॉरी, मार्केट और घर के बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर है। जाते वक्त उसकी चाल थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आते वक्त उसकी चाल थी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें औसत चाल बतानी है, हमें क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो औसत वेग बताना है, हमने एवरेज वेलोसिटी बतानी है, औसत वेग बताना है, औसत वेग। कुछ नहीं यार, औसत वेग निकालने का सबसे सरल सूत्र बताया था, जब दूरी बराबर हो, जब विस्थापन या दूरी बराबर हो तो ये सूत्र लगा देंगे। तो लगा दो यार, क्या दिक्कत है, 2 गुणा में 5 गुणा में 7.5 बटे में दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 12.5। दशमलव से दशमलव काट दिया, 25 से 25 दिया 75, 25 50, 5 से 5 को काट दिया, तो ये आ गई औसत चाल, आ गई उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला पॉइंट हमारा सोल्व। इसका उत्तर हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू 0 to 30 मिनट और 0 to 50 मिनट और 0 to 40 मिनट। औसत चाल बतानी है, औसत चाल बतानी है, जब समय कितना है, 30 मिनट का है, 50 मिनट का है और 40 मिनट का है, जब हमें एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। चलो दूरियां कैच करनी पड़ेंगी कितने से कितने की। तो देखो यार, 2.5 किलोमीटर वो गया, 2.5 किलोमीटर गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो उसने समय लिया 30 मिनट, उसने समय लिया 30 मिनट। यार 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है, तो अरे यार इसका दशमलव नीचे ले आओ, 25 दूनी 50, तो मतलब 1/2 घंटा, ठीक है। चलो इसे अच्छे से कर लेते हैं यार। पहला केस, जब वह क्या है 30 मिनट के केस को सोल्व करते हैं। 30 मिनट के केस को भाई 2.5 किलोमीटर की जाते वक्त, 30 मिनट का केस नहीं है, पहले देखते हैं। एसपीसी कभी भी बंद हो सकता है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बस। 2.5 किलोमीटर 5 उसकी चाल से जाता है, तो 1/2 आया, तो मतलब 30 मिनट में वह मार्केट के अंदर पहुंच चुका था। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस आज का। और अगला है 50 मिनट का टाइम, जो 50 मिनट का टाइम था, ठीक है। आते वक्त उसने कितना लिया, 2.5 जाने का 2.5 आने का, तो मतलब 5 किलोमीटर। आते वक्त तुम्हें 2.5 किलोमीटर आया 7.5 की चाल से, तो इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 या 75, 1/3, 1/3 मतलब 20 मिनट। तो स्थिति क्या है ये समझिए। अरे यार स्थिति क्या है, वह घर से, होम से मार्केट पहुंचा कितने में, थोड़ी सी स्पीड में करवा रहा हूँ गाइस, लैपी कभी बंद हो सकता है, 30 मिनट में। और मार्केट से घर पहुंचा कितनी देर पर, जब 20 मिनट थी, तो मतलब 50 मिनट जब पूरी हुई तो मार्केट से घर पहुंच चुका था।
और 40 मिनट में वह कहीं बीच में था। तो आपको औसत चाल निकालनी है, निकाल देना है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप निकाल सकते हो, आई होप आप निकाल दोगे। ठीक है, तो 30 मिनट का अगर देखा जाए तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी। तो 2.5 किलोमीटर की उसने दूरी तय की थी, 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की थी कितने में, 30 मिनट में, मतलब 1/2। तो 1/2 समय में मतलब हाँ 1/2 घंटे में, 1/2 घंटे में तो कितना आ गया, 5 घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ गई 30 मिनट पर। 50 मिनट पर उसकी औसत चाल देखी जाए तो 2.5 जाने का 2.5 आने का, उसने 5 तय किया कितने में, 50 मिनट में। 50 मिनट का घंटा बनाया तो घंटे में स्टार्ट कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 5 से 5, तो उसकी औसत चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही 40 मिनट पे देख लेना उसने कितनी दूरी तय की, उसकी औसत चाल कितनी थी। क्लियर। तो गाइज इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, लैपी कभी भी बंद हो सकता है। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे। नहीं समझ में आया तो अगली वीडियो में करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।